ये क्या? आपने शराब पी रखी है? कहते हैं शराब को पाने के लिए शराब पीना जरूरी है। अच्छा, इसलिए शराब पी है? तो फिर देर किस बात की है? पा लीजिए। Myself विपिन हांडा। चौड़ी छाती, लंबी टांगे, फौलाद जैसा जिस्म, दोस्ती करोगे मुझसे? Why not? क्यों? अरे दोस्तों आ जाओ। तुमने तो कमाल कर दिया गुरु। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो। क्या हुआ? डर लगता है। कैसा? कहीं कुछ हो गया तो? होगा क्या? वही होगा जो होता है। लेकिन समाज, लोग, उनके लिए कुछ रस्में बनाई हैं, शादी की रस्में। तुम सच मुझसे शादी करोगे? हाँ मेरी जान, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा। विपिन, तुम मेरी आत्मा हो और मैं तुम्हारा परमात्मा। ओके। शादी कब करोगे मुझसे? अरे करूंगा बाबा, चलो। बहुत जल्द शादी करूंगा। किसका? हेलो विपिन कैसा है तू? हाँ भैया। हाँ भैया। हैप्पी बर्थडे विपिन। हाँ भैया। हैप्पी बर्थडे। चलो आपको मेरा बर्थडे याद रहा। भाई वो शेरा बड़ा परेशान कर रहा है विपिन। हाँ भैया। अरे भैया आप बेफिक्र रहिए, वो शेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या हुआ? कमर में दर्द भैया। अच्छा। हाँ भैया, यू डोंट वरी भैया, वो शेरा हमारा कुछ नहीं कर सकता है, आप बेफिक्र रहिए। पक्का? हाँ ठीक है भैया। ओके ओके, थैंक यू भैया। कहाँ जा रहे हो जाने मन? हाँ क्या करें, कुछ काम करें। लो आज मेरा बर्थडे है, तुम भी एंजॉय करो। ओके, शाम को पब में मिलेंगे। बाय। आओ। अरे जनी। हेलो। हाँ शेरा बोलो, बोल। क्या बात है बॉस? लगता है कोई मालदार पार्टी फंस गई है आपके जाल में। फोन पर ही बता दीजिए बॉस। हाँ यार, बहुत बड़ी पार्टी फंस गई है। मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे तेरे लिए क्या हुक्म है मेरी जन, उसको फंसाना है और क्या। उसका नाम है विपिन हांडा। नाम तो कुछ जाना पहचाना लगता है बॉस। हाँ, उस जाने पहचाने को अपने रूप जाल में फंसाना है। मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 50 तुम्हारा और 50 मेरा। डन? डन। तो जाओ, जाकर उसे करोड़पति से गरीबपति बनाओ। जाओ। ओके। हाँ जानता हूँ मेरा बर्थडे है, लेकिन मुझे क्या बाथरूम भी नहीं करने दोगी?
अरे हाँ बाबा हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे पार्टी देनी है, दे दूंगा। ओके ठीक है, ओके। अबे ऐसे कैसे खड़ा है? मुझे तो लगता है जैसे कि तेरी कोई इज्जत लूट गया हो। अबे मेरे काटे। सही बात है। आओ आओ, बहुत स्मार्ट बन रहा है। और क्या देखो देख, अबे तू ऐसे बैठा है, तुझे मालूम है आज कौन सा दिन है? सिंगल पैसे जो बैठ, मुझे मालूम है। सिंगल पैसे बोलता है मेरे को। अबे आधी घर पे रखिए, समझे? आई यार, अरे यार विपिन भाई का बर्थडे है, उसको तोहफा क्या देंगे यार? अरे तोहफा मैं दूंगा। क्या? मैं लाया हूँ मोहब्बत का तोहफा, मोहब्बत का। विपिन भाई आ गए। बापू आ गए। अबे सालों बर्थडे विश नहीं करोगे क्या? विपिन भाई ये लो मेरी तरफ से मोहब्बत का तोहफा, कबूल करो। ला भाई, रख देता हूँ। मेरे मक्कड़ दोस्तों, आज मैं तुम्हें मुंबई की सैर कराऊंगा। अरे विपिन भाई, आपको मालूम है शहर में नया क्लब खुला है, और उस क्लब के अंदर हाँ एक खूबसूरत सा फूल खिला है। अरे नीचे से लेकर ऊपर तक जवानी का नशा ही नशा है। अबे तू बताना आगे यार ना। लड़की है टाके। जैनी कहा था, जैनी जैनी फर्नांडिस। हाय हाय हाय, क्या चाल है उसके। और मैंने सुना है वो किसी को अपने ऊपर हाथ नहीं रखने देती। सच बोल रहा हूँ। अगर विपिन भाई आपने उस लड़की के ऊपर हाथ रख दिया तो हम आपको अक्खे मुंबई का रंगीला नंबर 1 मान लेंगे। अच्छा, तो मैं आज आप लोगों को दिखा दूंगा कि मैं इस शहर का रंगीला नंबर 1 हूँ। आओ मेरे साथ। आओ। पकड़ लो, लाइफ बन जाएगी गुरु। क्या बात है। पकड़ो ना। क्या चीज है, क्या है, क्या प्यारा मेरा कट्टी सा गुरु। तुम लोग यहाँ फ्रीज रहो, मैं एक्शन करके आता हूँ। जाओ जाओ। माई सेल्फ विपिन हंडा। चौड़ी छाती, लंबी टांगे, फौलाद जैसा जिस्म। दोस्ती करोगे मुझसे? Why not? क्यों? अरे दोस्तों आ जाओ। तुमने तो कमाल कर दिया गुरु। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो। क्या हुआ? डर लगता है। कैसा? कहीं कुछ हो गया तो?
होगा क्या? वही होगा जो होता है। लेकिन समाज, लोग, उनके लिए कुछ रस्में बनाई हैं, शादी की रस्में। तुम सच मुझसे शादी करोगे? हाँ मेरी जान, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा। विपिन, तुम मेरी आत्मा हो और मैं तुम्हारा परमात्मा। हाँ, ओके। शादी कब करोगे मुझसे? अरे करूंगा बाबा, चलो। बहुत जल्द शादी करूंगा। मेरा क्या होगा साहब? मेरा वही होगा कालिया जो सांबा का हुआ था। मजाक कर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी 1 महीने पहले नई नई शादी हुई है और रात को क्या रात को भूत दिखता है? रात को कुछ कर नहीं पाता हूँ। नहीं शादी हुई है और कुछ कर नहीं पाते। नशा करते हो? बचपन से ड्रग्स, चरस, अफीम, शराब पीने की आदत पड़ गई थी। वेश्या के कोठे पर भी गए होगे? जी। शाबाश। चरस, गांजा, शराब, ड्रग्स, वेश्या का कोठा, ये सब करते हुए बड़ा मजा आया होगा। अब नानी मर गई है तुम्हारी। जाने हमारे मुल्क में ऐसे कितने नौजवान हैं जो कि जिंदगी खराब कर लेते हैं। जवानी में ही बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख लेते हैं ये लोग। सामने एक लेबोरेटरी है, मैं तुम्हें एक नोट लिख देता हूं, वहां जाओ और अपना ब्लड टेस्ट, समझे? जी। सुबह मुझे रिपोर्ट ला कर देना। जी, थैंक यू सर। जने, शेरा भाई बोल रहा हूँ। बॉस, मैं आप ही को फोन लगा रही थी। हाँ बोल जने, खुशखबरी क्या है? आपका काम 20% हो गया बॉस। रहा 80%, वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। अरे मुझे 20% नहीं चाहिए, 100 में से 100% खुशखबर चाहिए। बोल। उबलते तेल में हाथ डालने से उंगलियां जल जाती हैं और जेनी को उंगलियां जलाने का कोई शौक नहीं है। आप चाहें तो 50-50% किसी और से कर सकते हैं। अरे यार जेनी, ये क्या कर रही हो? तो मजाक कर रहा था मैं तो। नाराज हो गई? मैंने तो तुमसे इसलिए कहा था कि हमसे पहले आकर कोई बाजी न मार ले। बॉस, जेनी जिस काम में हाथ डालती है उसे 100% पूरा करती है, चाहे उसके लिए किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। हाय 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 यार, इसी तो अदा पर ये जो शेरा है ना, बकरी तरह मैं करता है तुम्हारे सामने। हाँ बोल, नेक्स्ट खुशखबरी कब सुनाती है? बहुत जल्द बॉस। ओके, थैंक यू। बाहर निकलो। क्या मैडम, दिखाई नहीं देता क्या? वाह भाई वाह, शर्म नहीं आती तुमको? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप के अंधे हो क्या? हाँ, दिखाई नहीं देता तुम्हें? मुझे तो दिखाई देता है, लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता। मुझे दिखाई नहीं देता? हाँ, अरे माँ बाप की दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम गलत इस्तेमाल तो मत करो। अपना दिमाग दुरुस्त करो, समझी? क्या कर लोगी? है क्या कर लोगी? क्या कर लूंगी? हाँ, क्या ये कर देखना लोगी? चाहते हो तुम? हाँ, ये क्या करोगी? देखो। अरे क्या कर रही है? आप लोगों की तारीफ? जी हाँ, हम इंटरव्यू के लिए आए हैं। ओह अच्छा अच्छा, हाँ बैठिए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो बाहर कुछ लड़कियां लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हैं। उन्हें गार्डन में भेज देना। ओके सर। तबीयत तो ठीक है सर? आप एक एक करके गार्डन में जाइए प्लीज। May I come in, sir? हाँ यस कम हैव ए सीट। Thank you, sir. क्या नाम है तुम्हारा? जी रक्षा। किसकी रक्षा? जी मिस्टर एंड मिसेस विमल पांडे की बेटी रक्षा। वैसे तुम्हारा ये जिस्म इस भेष में नजर नहीं आता। तुम अपना जिस्म दिखाना पसंद करोगी? आपको मेरा काम देखना है या मेरा फिगर? दोनों। आई एम सॉरी सर, मुझे इस काम की जरूरत नहीं है। मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं काम पाने के लिए अपना जिस्म नहीं दिखा सकती। मैं मेहनत और हुनर में विश्वास करती हूँ, नुमाइश में नहीं। मुझे माफ कीजिए। मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकती। आई एम सॉरी सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। तेरा नाम रक्षा नहीं, रक्षा बंधन होना चाहिए था। भाई भी तू और बहन भी तू। चलो इसी बहाने देश की मान मर्यादा और संस्कृति कहीं तो जिंदा है। खुश रहो। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। क्या नाम है तुम्हारा? मालविका फर्नांडिस। मालविका फर्नांडिस। जिस तरह तुम्हारे कपड़े छोटे हैं, तुम्हारा नाम छोटा नहीं हो सकता? जी आप मुझे प्यार से माली भी कह सकते हैं। मालू मालू। अच्छा मालू, तुम सेक्रेटरी का काम तो जानती हो? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि सर के अपॉइंटमेंट्स रखना, उसका ख्याल रखना और वगैरह वगैरह। और कुछ? और भी काम है। बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम तो सेक्रेटरी का काम यार। मालू एक काम करो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा मालू। प्रॉमिस। प्रॉमिस। बाय बाय। ट्रेलर से फिल्म का पता चल गया है। जब मुफ्त में तू इतना सब कुछ कर सकती हो, तो पैसे से क्या क्या करोगी? तुम? ओह, तो आप हैं इस इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर विपिन हांडा। अब आप मुझे यहाँ देखने के बाद गुस्से से आग बबूला हो गए होंगे, है ना? और अपने गालों पर पड़े थप्पड़ का जवाब आप मुझे इस तरह देंगे कि आप अपने ऑफिस बॉय को बुलाएंगे और कहेंगे कि मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दे। दिल तो कह रहा है कि मैं तुझे यहीं जिंदा काट दूं, मगर नहीं, इस तरह नहीं। बात का मजा तो तब हो जब मैं तुझे घुट-घुट कर मारूं। पल पल तू तड़पे और मैं तेरी बर्बादी पर जोर जोर से हंसूं। यही सोच रहे हैं ना आप? लेकिन आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप जैसे इंसान के यहाँ नौकरी करना कभी पसंद नहीं करूंगी, समझे? रुको, तुमने जो कहना था कह दिया। अब मैं कहूंगा उस सुनो। तुमने जो मेरे बारे में सोचा है वो सब गलत है। कम से कम मुझे माफी मांगने का मौका तो दो। वहां जल्दबाजी में मैं कह नहीं पाया, लेकिन अब मुझे एक चांस तो दो। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी चुन लिया है। What? यस। सर, लेकिन आपने तो मेरे सर्टिफिकेट्स भी नहीं देखे और मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं पूछा। सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस की जरूरत उन्हें पड़ती है जो इंसान को नहीं पहचान पाता। वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है जो पूरी करनी होती है।
असली बात तो होती है वो करेक्टर की। तुमसे अच्छी सेक्रेटरी और मुझे कौन मिल सकती है, जो समय आने पर अगर अपना बॉस गलत हो तो उससे भी चमाट मार दे। लेकिन सर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? होता है, एक अच्छी नौकरी मिलने पर ऐसा ही होता है। अंदर जाओ और मिस्टर वर्मा से मिलकर कुछ एडवांस पेमेंट ले लो और अपना हुलिया ठीक कर लो। श्योर। कल सुबह 9 बजे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अभी तो पहला पन्ना इतिहास का शुरू हुआ है, अब तमाचे के खून तुम्हें सुनाई देती रहेगी। काशीराम, अपनी लड़की की कमाई पर पढ़ने के लिए चीयर्स। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए काशीराम, अवार्ड, शर्म से मार मिटने का अवार्ड। चीयर्स। आज तुम फिर दारू पीकर आ गए? नहीं माँ, अरे तो माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ तो आ गई। माँ आज मैं इतनी खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अच्छा? और माँ पूरे 5,000 तनख्वाह है मेरी। सच? हाँ माँ, ये देखो मुझे 2,000 रुपए एडवांस भी मिले हैं, ये लो। बेटी एक काम कर, तू इसे अपने पास रख। वो अपनी पड़ोसन है ना विमला, जो बैंक में काम करती है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, तो उसे अपने हाथ से दे देना, वो तेरे नाम से बैंक में डिपॉजिट कर देगी। ठीक है? ठीक है। थोड़े से रख ही देता हूँ। चलो हो गया बंदोबस्त। निकले काशीराम, निकले जल्दी से। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर कि मुझे नौकरी मिल गई है? देखो ना मौसम कितना सुहाना है। मैं क्या बोल रही हूँ किरण, तुम्हें खुशी नहीं हुई? सच पूछो तो मुझे बेहद खुशी हुई है, पर एक चीज का गम भी है। क्या? ये कि अभी तक मुझे ही खुद नौकरी नहीं मिली है, तो कम ऑन किरण, तुम्हें भी बहुत जल्दी एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। वैसे तुम्हारा बॉस कुंवारा होगा ना? क्या बात कर रही हो, कुंवारा है? उसके पास गाड़ी है, बहुत बड़ा ऑफिस है। पता है जब मैं उसके सामने गई थी ना, तो उसने मुझे पहली नजर में ही देखकर पसंद कर लिया था। क्या मतलब? अरे किरण, पसंद का मतलब पसंद का मतलब यानी वो आगे चल के तुमसे शादी भी करने वाला है? अरे नाराज क्यों होती हो, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम अभी तक मुझे नहीं समझे किरण कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। कितना? अब दिल खुल कर बताऊं क्या? तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरी जान हो। I love you किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे डार्लिंग, मैं समझ गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब मैं तुमको प्यारी सी सैर कराता हूँ बाइक पे। चलो चलो चलो। अरे कभी कभी तुम भी ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
व्हाट इज सरप्राइज? जी देखा ऑफिस के लोगों को? कोई बात नहीं, तुम लड़की होकर बराबर टाइम पे काम पर आती हो, लेकिन सब चोर लोग हैं। हाँ, आने दो इन लोगों को, सबको देख लूंगा। ओके? थैंक यू सर। क्या हो गया? आओ, अब लगता है अपना गुरु नहीं आया। आंखें थक गई इंतजार करते करते। तू बिल्कुल सही बोल रही है। हमें सुबह एक लड़की साड़ी में लिपटी हुई ऑफिस की तरफ जा रही थी। मुझे तो लगता है कोई चक्कर में तो नहीं आया। केकड़ा, वो लड़की तो सुखा गई अपना फेफड़ा। अरे कहीं उसने अपने बारूद को पानी तो न बना दिया यार। वो लड़की हमें बनाकर पेड़ा खिला गई है यार। अबे ऐसा मत बोल, वरना आज रात की दारू और लड़की का क्या होगा? लगता है आज हम सबको ना कोई उपवास रखना पड़ेगा। जब तक वो बिपिन नहीं आएगा अपनी रातें रंगीन कैसी बनेंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे साथ में गाओ सुर में। तू छुपा है कहाँ? हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही है भैया, थोड़ा तेज से बोलो। मैं कल्लू कसाई बोल रहा हूँ। तू कौन बोल रहे हो? कसाई मैं बोल रहा हूँ। अरे बिपिन भाई आप, अरे बिपिन भाई, अरे कब से आप लोग, अब मेरा मतलब हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे बताइए आप कब आ रही है? अरे आज का कैंसल है भाई, आज छुट्टी है मेरी। अरे क्या कह रही है आप? छुट्टी है, कैंसल है? बहुत बड़ा ताला है, यानी कि बहुत बड़ा घोटाला है। क्या कह रही है आप? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कल की छुट्टी है और ऑफिस के अंदर इतना बड़ा ताला है। साला मतलब कि बहुत बड़ा घोटाला है। मेरा तो निकल गया दिवाला। अरे चलो सालो, करवाया तो भाई। हेलो, आरती जरा अंदर आना, मुझे कुछ जरूरी पेपर टाइप करवाना है। अभी आती हूँ सर। सर, आपने मुझे आरती। बुलाया सर? यस। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ मेरे पास बैठो। सर, मुझे अपनी हैसियत पता है और मेरे संस्कार कहते हैं कि मालिक भगवान का दूसरा रूप होता है और अगर हमारे बीच में यही रिश्ता रहे तो बेहतर होगा। वैसे सर मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी जगह क्या है। अरे भाई तुम तो बुरा मान गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑफिस के काम के लिए तुम्हें कहीं मेरे साथ बाहर जाना पड़े तो चलोगी ना? सर, सेक्रेटरी की क्या जिम्मेदारियाँ होती है मुझे अच्छी तरह से मालूम है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कभी भी कंप्लेन नहीं आएगी। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा तुम जा सकती हो। लेकिन सर, आपने तो मुझे लेटर डिक्टेट करने के लिए बुलाया था। हाँ, लेकिन बातों बातों में मैं भूल गया हूँ, फिर कभी करेंगे। ठीक है सर। लगता है इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं। इसके लिए तो मुझे कुछ और ही चाल चलनी पड़ेगी, लेकिन इसे हासिल करके ही मैं दम लूंगा।
जवान बेटी काम करती है और उसकी कमाई पर बाप अय्याशी करता है। तुमको कुछ लाज शर्म है या नहीं? ये उसको भी बेच दिया दारू की खातिर। हाँ बेच दिया। तुम इतना बताओ, मुझे पैसे देती हो या नहीं? मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। मुझे पैसे देती हो या नहीं? मैंने एक बार कहा ना, मैं पैसे नहीं दूंगी। क्या कर लोगे तुम? मैं क्या कर लूंगा? तेरे को नहीं मालूम मैं क्या कर लूंगा? तू पैसे देती है कि नहीं देती है? नहीं दूंगी। तो ठीक है, तो फिर मैं आरती को ऑफिस जाता हूँ, उससे खबरदार जो उसके ऑफिस की तरफ रुख किया तो। एक्सक्यूज मी, क्या आरती कदम यही रहती है? तुम कौन हो भाई? मेरा नाम विपिन हांडा है। कौन सा पांडा? हटो। हाँ जी, आरती हमारी बेटी है, कहिए। पायला गुमा जी। तो मैं उसका बाबू। जीते रहो जीते रहो। जीते रहो। मेरा नाम विपिन है और मैं आरती का बॉस हूँ। आरती मेरी सेक्रेटरी है। ओह, आप आरती के बॉस हैं? आइए ना, अंदर आइए। ये नहीं, चाय बनाओ चाय बनाओ, जाओ हाँ, अंदर आइए। आप अंदर आइए, आकर आइए। बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आइए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। अब मैं पंखा चलाता हूँ। हवा आ रही है ना? जी। क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ फिट बैठती है। कौन सी चीज कहाँ फिट बैठती है? मैं आपकी बात को समझा नहीं। जैसे ये चीज ये कहाँ फिट बैठती है? ये तो जनाब अपनी सही जगह में फिट बैठती है। इसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि टीवी, फ्रिज, टेलीफोन कहाँ फिट होंगे। मैं आपकी बात को समझ नहीं रहा हूँ कि टीवी, फ्रिज। ए सावित्री, सावित्री, आप क्या है? इधर आओ। बाबूजी क्या कह रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बाबूजी अब क्या है? टीवी, फ्रिज, ये सब क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? हाँ माँ जी। लेकिन ये सब के लिए आपका कुछ स्वार्थ तो होगा? हाँ, इसमें मेरा स्वार्थ जरूर है। वो क्या? देखिए, आरती मेरी सेक्रेटरी है हाँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी सेक्रेटरी के पास वो हर चीज हो जो दूसरी बड़ी कंपनियों की किसी भी सेक्रेटरी के पास होता है। बात तो सही है, बिल्कुल होना भी चाहिए। मेरा आपकी मर्जी, सब कुछ बदल दीजिए। आपकी मर्जी है, जो चाय बदल दीजिए। बोलो ना तुम। अरे, आप चाय तो पीते जाइए। चाय नहीं, मैं खाना भी खा के जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे सारे सामान भेजने हैं। ये सामान यहाँ पर भेजना है, उसके बाद मैं आऊंगा और खा के जाऊंगा। तो चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़। कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। पायला गुमा जी। हाँ। माँ, माँ, क्या है? अरे माँ, ये सब क्या है? तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू कुछ जानती ही नहीं। अरे तेरे साहब विपिन हांडा जी आए थे, उन्होंने तो ये सब किया है। क्या? ये सब विपिन ने किया है? हाँ। हेलो। हेलो मिस्टर विपिन हांडा, ये क्या तमाशा लगा रखा आपने? क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। आपने मेरे घर में फ्रिज, टीवी, टेलीफोन ये सब क्यों लगवाया? हाँ, लगवाया है। साथ में ओवन भी है और वॉशिंग मशीन भी। सिंपल है भाई, तुम कंपनी के फ्लैट में रहना नहीं चाहती और हमारी कंपनी की इसमें बेइज्जती है। तो क्या मेरी अपनी निजी जिंदगी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? बेशक है। तो आपने ये सब करने के लिए मेरी इजाजत ली? आप तो एक मेहरबानी और कर दीजिए, आइंदा आप मेरे ऊपर या मेरे घर वालों के लिए कोई मेहरबानी ना करें, समझ गए? जल गई जानम, जल गई।
मेरे एक ही वार से तू इतनी जल गई। बहुत अहंकार है ना तुझमें, बहुत स्वाभिमानी है ना तू। मैंने भी तेरे इस गुरूर को मिट्टी में मिला दिया तो मेरा नाम भी विपिन हांडा नहीं। ए, रुको। अरे रुको तो सही। अरे सुनो, तुम खारे पानी में जाने के बाद और भी नमकीन हो जाओगी। मेरी जाने मान बहुत नमकीन हो जाओगी तुम, बहुत नमकीन है। वाह क्या बात है, मजा आ रहा है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार और नमकीन कर देते तुम्हें। आ जाओ आओ आ जाओ, कम ऑन बेबी, कम ऑन। अरे मामला जोर जबरदस्ती से और बिगड़ जाएगा। लगता है इसे प्यार से ही हैंडल करना होगा, नहीं तो ये सब मुझे क्या हो रहा है? ये भिखमंगे भी पता नहीं कहाँ चले गए। अरे डरो मत भाइयों, डरो मत। मैं जानता हूँ आज हम लोगों को बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा मैं आप लोगों को रात की बात बताऊँ। अरे मैं संगीता के घर फिल्म देखने गया था और फिल्म लगी थी सत्या। बिल्कुल सत्या डिस्को, उसमें वोटा था। हाँ वोटे ने एक जोक सुनाया। क्या बोला? राम और श्याम दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। मेरा मतलब है वो आपस में नहीं करते थे, वो लड़की के साथ करते थे। जो लड़की थी बड़ी चालू थी। एक बार क्या हुआ, राम उस लड़की से मिलने को गया। समझ रहे ना आप मेरी बात? समझ गए। बोला राम उस लड़की से मिलने को गया। वो दोनों में क्या हुआ मालूम? उसके बाद दरवाजे की घंटी बजी। हाँ घंटी बजी। घंटी बजने के बाद उस लड़की ने राम को चारपाई के नीचे छुपा दिया। हाँ, उसके बाद देखा तो उसका दूसरा दोस्त श्याम आ गया। तो श्याम के साथ बातें होने लगी। तो लड़की बोली मेरे पास फ्रिज नहीं है। तो बोली राम देगा। समझ गए? समझ गए। राम देगा। टेप रिकॉर्ड नहीं है, राम देगा। फिर नहीं है, राम देगा। वो नहीं है, राम देगा। चारपाई नहीं है, राम देगा। जो भी कुछ देगा राम देगा। तो राम नीचे से निकल क्या बोला? क्या बोला? किसका वजह? अरे ओ भिखमंगो, कहाँ हो तुम लोग? सर जी ऐश कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं आपकी दुआ से। हाँ करो, अय्याशी करो। साले मुझसे नहीं पूछते कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, हर वक्त अय्याशी में लगे रहते हो। हैं? सर जी भले भिखारी बन जाए, आपको भिखमंगा नहीं बनने देंगे। क्या तुम वाकई नहीं चाहते कि मैं भिखमंगा बनूं? तो मेरा एक काम करोगे? ये आरती को मैंने डिनर पार्टी के लिए ऑफर किया है, लेकिन वो आ नहीं रही है। पता नहीं वो मुझसे क्यों कतराती है। जाकर पता लगाओ कहीं वो किसी से प्यार तो नहीं करती। उसके पल पल की खबर मुझे चाहिए कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। साहब लड़की देंगे। अरे मजा आ गया। हो गया सर, आपका काम हो गया। आपका काम हो गया नहीं भिखमंगो, जाओ उसे ढूंढो। और सुनो, अगर मेरा ये काम हो गया ना, आरती अगर मुझे मिल जाए तो समझ लो तुम्हारी पार्टी जिंदगी भर के लिए पक्की हो जाएगी, वरना रोते रहोगे भिखमंगो इसी तरह। समझ गए? समझो सर, आपका काम हो गया। काम हो गया सर, काम हो गया। हाँ आपका काम हो गया सर।
आरती तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। अरे विपिन भाई, हाँ? मैंने अभी भी आरती को एक लड़के के साथ चिपक के बैठेला देखेला है, जैसे गुड़ पे मक्खी बैठती है। बम क्या बोलता है? पानी पूरी खाई जा रही है। हाँ? अरे भाई, वो तो किसी और लड़के के साथ पानी पूरी खा रही है। पानी पूरी? हाँ। मेरे गुरु के साथ धोखा, अभी बोलता हूँ, आज भी नहीं करने की बन जाता हूँ। उधर है गुरु मेरा। अरे अरे हाजी हाजी विपिन भाई, मेरे को एक बात समझ में आई। अरे उस लड़के का, छोकरे का सब नाम पता करके आया हूँ। उसका नाम है अमर। अरे दोनों ऐसे चिपके हुए थे जैसे लैला मजनू। लैला मजनू? हाँ। हेलो। हेलो आरती। यस सर। आज शाम को तुम क्या कर रही हो? सर आज तो कुछ खास काम नहीं कर रही हूँ। ओके, तुम एक काम करो, होटल मिड टाउन चली जाओ और वहां पर रूम नंबर 203 में मैडम डॉली मिलेंगी। वो कुछ जरूरी पेपर देंगी, उन्हें लेकर तुम ऑफिस में चली आ। याद रहे, होटल मिड टाउन समर, रूम नंबर 203। ओके सर, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ओके। ये खानदान कंपनी। हेलो, हाय आरती। हाय अमर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो मुझे मिलोगी? ओ अमर, आज तो मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि 2:30 बजे मुझे वो मिड टाउन समर होटल में जाना है। वहाँ से कुछ जरूरी फाइल लेनी है। कहाँ पर? तुम ऐसा करो, तुम मुझे 3 बजे वहाँ रिसेप्शन पे मिल जाओ। ओके। और अगर मैं वहाँ 3 बजे वहाँ नहीं मिल पाई तो तुम स्विमिंग पूल के पास आ जाओ। ओके। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम भी है तो मैं तुमसे वहीं मिल लूंगी, नहीं तो होटल में आ जाना। वहाँ साथ साथ चाय पियेंगे और फिर इकट्ठे घर चलेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। बाय। होटल मिड टाउन समा। ओके। ओ अमर,
गुड मॉर्निंग सर। सर आरती मैडम आपका रूम नंबर 203 में इंतजार कर रही हैं। रूम नंबर 203। ओके। 203 आई सी। थैंक यू। अमर अभी तक क्यों नहीं आया? अमर, पुलिस? अरे छोड़ो यार। अरे लग रहा है यार। अरे यार किस लिए मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे यार मैंने आखिर किया क्या बता। जिन्हें क्या हुआ? बॉस, मैं आप ही को फोन लगा रही थी। 20% से आगे बढ़ी कि नहीं? आपका काम 20% हो गया बॉस। गुड, वेरी गुड। अमर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले तो अमर ऐसा नहीं था, और वो ऐसा हो भी कैसे सकता है? हो सकता है शायद मेरी आंखों का ही धोखा हो। ये तेरा प्यार है कि तू उसकी बेवफाई को भी इतना बर्दाश्त कर रही है, मगर ये सच है। आरती जो तूने देखा है, अमर है ही ऐसा, अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये तो अच्छा हुआ जो समय से पहले पता चल गया, वरना वो तुझे भी इस्तेमाल करके छोड़ देता। नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया अमर? तुमने तो मुझे प्यार करना सिखाया। तुमने तो बताया मुझे कि प्यार क्या होता है। पहले प्यार किया और फिर मेरा दिल तोड़ दिया, एक खिलौने की तरह। नहीं अमर, I hate you अमर, I hate you, I hate you अमर। अरे हिलाई जाती है, उसके बाद हिलाई जाती है। विपिन भाई की पार्टी है, पहली खत्म होती है, दूसरी मंगाई जाती है। अब आएगा मजा विपिन भाई। कल कैसे चिपक चिपक कर बैठी थी? हो गए ना दोनों अलग अलग। और वो किस पर घूम रहे थे? वो कौन सी बहन थी? अरे वो भाई नहीं, साला वो सब कूटा था। अब तो दोनों के पंख बिगड़ गए। अच्छा सालों को सबक सिखाया। लैला अलग, मजनू अलग। केकड़े, जीत हमेशा लैला मजनू की होती है। वो जमाना और था जेनी, ये जमाना और है। उस जमाने में मजनू लैला के लिए पत्थर खाता था, और इस जमाने में लैला मजनू को पिटवा कर दूसरा मजनू ढूंढती है। इंतकाम की जो आग मेरे दिलो दिमाग में जल रही थी, उसकी सफलता की आधी सीढ़ियां तो मैं चढ़ चुका हूँ। अब आधा रास्ता बाकी है। विपिन, टेढ़े मेढ़े रास्ते में फिसलन ज्यादा होती है और सुरक्षा कम होती है। खैर छोड़ो, तुम्हारे वादे का क्या हुआ? वादा? कौन सा वादा? चलो मैं याद दिलाती हूँ, हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? शादी का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया विपिन? इसलिए कि मर्द की जिंदगी शादी के बाद बीवी नाम के पिंजरे में कैद हो जाती है, और उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे तबेले में बांधा हुआ पागल सांड। और मैं इतनी जल्दी सांड नहीं बनना चाहता। तो क्या
सारी जिंदगी आवारा सांड बनकर घूमना चाहती हो? ओह कम ऑन जेनी, इतनी अच्छी पार्टी में ये गैर जरूरी बातें करना जरूरी था? चलो कम ऑन, ऑलराइट, आई सी यू लेटर। शादी तुम्हारे लिए गैर जरूरी होगी विपिन, क्योंकि तुम एक मर्द हो, लेकिन मेरे लिए शादी बेहद जरूरी है। इसे तुम कभी नहीं समझ सकती। साहब मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। आप मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आए साहब, मैं सच्ची बोल रहा हूँ साहब। चुप। साहब मेरा एक मैंने खुद रंगे हाथों तुझे अपने खुद के हाथों से पकड़ा है उस लड़की के साथ। नहीं साहब, ये गलत है साहब। साहब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे साहब। क्या बात कर रहे हैं? आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। अच्छा तो फिर वहाँ क्या कर रहा था कमरे में तू? साहब वो मुझे तो कुछ याद नहीं साहब। तू वहाँ गया क्यों? साहब वो 203 में बोला साहब, मैं 203 में था साहब। साहब 203 में नहीं, मैं तुझे 302 में डालूंगा, लेकिन तू वहाँ गया क्यों? साहब प्लीज साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। साहब मेरे कैरियर का सवाल है साहब, प्लीज साहब माफ कर दीजिए। हाँ साहब। कैरियर? तेरा कैरियर तो हम बनाएंगे साहब। तुझे एक नंबर का चोर और क्रिमिनल बनाएंगे। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब। अरे साहब माफ कर दीजिए मुझे साहब। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब। चलो साहब, साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब। आरती तुम मेरी आरती आरती कहाँ चली गई? ओ यार बेटी आरती, नहीं जाना नहीं है, मैं आ रहा हूँ आरती, मेरे गले लग जा। कहाँ चली गई? अरे आरती तुम कहाँ चली गई आरती? आरती आरती जाना नहीं है, जाना नहीं हाँ आरती जाना नहीं है आरती, मोड़ के छोड़ के क्या को जाती तू? आरती? ये आरती कौन है विपिन? आरती तुम्हें हो क्या गया है? जेनी तुम आई लव यू जेनी। विपिन आखिर कब तक चलता रहेगा? अरे जब तक चलेगा चलने दो। हम शादी कब करेंगे? शादी? तुम शादी के नाम पर इतना चौंक क्यों गए? अरे तुमने बात ही ऐसी कर दी। शादी कोई गुड़ियों का खेल है, जब चाहे कर ली। अरे शादी तो उसकी मर्जी से होती है। हाँ लेकिन मेरी जो कुंडली है ना, उसमें 4 महीने के लिए केतु आ गया, और पंडित जी ने कहा है अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हारी बीवी मर जाएगी। क्या? हाँ यानी मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जेनी, और ये 4 महीने के बाद जब केतु चला जाएगा ना, तब मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ और ये केतु को जब जाना हो जाए, हम शादी वादी की बात क्यों करनी है? चलो हमारी जो जरूरत है
वो हम पूरी कर लेते हैं। चलो जेनी, I love you, जेनी। हेलो। गुड मॉर्निंग आरती। गुड मॉर्निंग सर। आरती, आई एम रियली सॉरी। कल मुझसे गलती हो गई। क्या सर? कल मैंने तुम्हें मिड टाउन अमर की बजाय मिड टाउन समर में भेज दिया। अच्छा सुनो, तुम अभी मिड टाउन अमर में चली जाओ, वहां तुम्हें मिस डॉली मिलेंगी। जी ठीक है। उनसे पेपर ले लेना। जी हाँ, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा, तुम ऑफिस संभाल लेना। ओके सर, संभाल लूंगी। जी जी हाँ, ओके ओके बाय। क्या हुआ आरती, किसका फोन था? विपिन सर का फोन था। क्या कहा? कहा उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, ऑफिस नहीं आएंगे, संभाल लेना। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ उन्हें? मुझे क्या पता, और तुम ही सब क्यों पूछ रही हो? देखा आपने? हाँ सुना। अब तो तबीयत खराब है तो उनको देखने तो जाना ही होगा। अब ऐसा करो, चलो तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम तैयार हो जाओ, हो जाओ। देखने तो जाना ही पड़ेगा भैया, तैयार तो होना ही पड़ेगा। चलो। यो मैडम डॉली। यस आरती, बैठ जाओ। थैंक्स। चाय? नहीं बस कुछ नहीं। पेपर्स? ओह श्योर, ये लो। ये रही कंपनी की फाइल, इसमें तुम्हारी कंपनी की सारी बातें हैं जो हमारी कंपनी के बिजनेस में काम आती हैं। तुम इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। तमाम बातें हैं जिससे बिजनेस आसान हो जाता है, समझी? ठीक है, मैं पढ़ लूंगी। तुम्हारी शादी हो गई? जी नहीं। क्यों, अब तक शादी नहीं हुई? ओह माय गॉड, शादी कर लेनी चाहिए। देखिए, क्या आपका मुझे मशवरा देना जरूरी है? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो जब चाहे तब कर ली और जब चाहे तोड़ ली या जिससे चाहे कर ली। ये एक ऐसा बंधन है जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वाह भाई वाह, क्या बात है। जैसा बॉस वैसी सेक्रेटरी। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अब देखो ना, जो तुम्हारे ख्यालात हैं वही तुम्हारे बॉस के ख्यालात हैं। इसीलिए तो आज तक विपिन ने शादी नहीं की। यू आर लकी गर्ल दैट विपिन लाइक्स यू अ लॉट। दिल का बड़ा ही नर्म है, बचपन से संघर्ष करता आ रहा है। गरीबों के लिए उसके दिल में बहुत हमदर्दी है। मगर आदमी के अच्छे होने से क्या होता है जब तक उसे अच्छी पत्नी न मिले। अगर पत्नी अच्छी मिले तो आदमी भिखारी से करोड़पति बन जाता है, और अगर पत्नी अच्छी ना मिले तो करोड़पति भी भिखारी बन जाता है। पता नहीं उस बेचारे की किस्मत में क्या लिखा है। अगर तुम बुरा न मानो तो एक सलाह दूं? जी, तुम्हारी और बिपिन की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। What? अरे बुरा मान गई? मैंने तो मजाक किया था। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, फैसला तो तुम्हें करना है। अब मैं चलूं? यस जी। हेलो हेलो विपिन, तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया। अच्छा? अब मेरे काम का क्या होगा? हो जाएगा। मैं आ रही हूँ मिलने। ठीक है, आ जाओ। ओके, आ जाओ जल्दी। ये सब तो खबर नहीं भाई। जेनी हियर। हाँ जेनी, तुमसे अब तक खबर नहीं है इसलिए तुम्हें फोन करना पड़ा। बोल क्या हुआ मेरे काम का? बॉस, मैं आपका काम नहीं कर सकती। मतलब ये बॉस कि मैं विपिन को चाहने लगी हूँ। पहले
पहले मेरा मकसद उसे फंसाना जरूर था, लेकिन अब मैं शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तो मुर्गी को फंसाकर तब माल खुद हड़प करना चाहती है तू? बॉस! इल्ला मत। मैं तो तेरी ऐसी तहसीक कर दूंगा ना, तो जानती रहे कि शेरा क्या चीज है। प्यार चाहत से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब तुम्हें जो करना है कर लो। समझ गए? तेरी तो जेनी, जेनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार का दूसरा नाम मालूम है क्या है? क्या है? शादी। अरे शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा ना। हाँ? सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या? ओके। आ जाओ ना। I love you, Bipin. पायला जी। जीते रहो, जीते रहो। आइए, आ जाओ, आ जाओ, बैठिए। बहुत अच्छा है, बहुत महंगा होगा नहीं? बेटा, आरती कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इन्होंने कहा तो हम देखने चले आए। आप कितनी अच्छी माँ जी। बेटी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, हीटर साथ में था ना। कौन सा हीटर? थर्मामीटर। थर्मामीटर। अच्छा, बुखार। हाँ, वही बुखार वाला है। बेटे, अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो तो हम फिर आ जाएंगे। अरे आपने कुछ लिया नहीं माँ जी? अब आपके बारे में तो मैं जानता हूँ कि आप क्या लेंगे। माँ जी, आप क्या लेंगी? कुछ नहीं बेटा। लेकिन तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माँ जी, मेरे माता पिता तो मुझे 10 साल की उम्र में ही छोड़कर चले गए। 10 साल से मैंने मेहनत की, मजदूरी की, पढ़ाई की। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब मैं अपने लिए एक अच्छी लड़की तलाश नहीं कर पाया। अरे बेटा, तुम्हें लड़कियों की क्या कमी है? एक ढूंढो तो 1000 मिल जाएंगी। मुझे 1000 नहीं माँ जी, एक लड़की चाहिए, और वो भी आरती जैसी। आरती जैसी? हाँ, मैं आरती को बहुत पसंद करता हूँ माँ जी। अब बात खुलकर सामने आई है तो छुपा नहीं सकता। मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग आरती का हाथ मेरे हाथ में देते। दिया दिया बेटे, दिया। तेरे जैसा अच्छा लड़का मेरे को कहाँ मिलेगा? चिड़ा लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। दिया बेटे। लेकिन आरती मान जाएगी? अरे कैसे नहीं मानेगी बेटे, उसे हम मना लेंगे। हाँ। अच्छा, अब तुम आराम करो, हम ये बात आरती को बता देते हैं। लेकिन आपने तो कुछ लिया नहीं माँ जी। हाँ बेटे, लेंगे, खाएंगे, पिएंगे भी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, महंगा भी है। अच्छा बेटा, चलो ना, चलते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा था। पहला मेरा तो अच्छा है, महंगा भी है, लेकिन बात बन जाएगी तब ना। जेनी, 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 जेनी। संभालो अपने को, तुम्हारी आंखों में आंसू। ये आंसू नहीं, खुशी के आंसू हैं।
आज विपिन जी ने मेरी बेटी का हाथ मांगकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। सुना नहीं तुमने कि किस तरह माँ बाप के बगैर उसने एक गरीब आदमी से इतना कुछ हासिल किया है, और आज उसने मेरी बेटी का हाथ मांगा है और मैं सारी जिंदगी दारू के नशे में सब कुछ गवा बैठा हूँ, सब कुछ गवा कर बैठा। आज अब मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करूंगा, खुशी खुशी कन्यादान करूंगा। कन्यादान कैसे करोगे? शराब पीकर? तुम ठीक कहती हो, शराब की आदत से मैं आज तक बदनाम हूँ। आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा और अपनी बेटी की शादी करूंगा। चलो चलो जल्दी घर चलो, बेटी को भी तो बनाना है। बाबूजी, माँ, आप दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ बात है क्या? आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटी, आप ही कहो ना। ठीक है, मैं ही बात करता हूँ। देखो बेटी, हम तेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी के बारे में? हाँ। बाबूजी, आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? इतनी जल्दी? अब क्या तो बच्ची रही है, और लड़का भी तो अच्छा है, अच्छे खानदान से है, संस्कारशील है। आप किसकी बात कर रही हैं माँ? बेटी वही विपिन बाबू की बात कर रहे हैं। विपिन की? हाँ बेटी। हाँ बेटी, विपिन तुझे बहुत चाहता है और उसने खुद आकर तुम्हारा हाथ मांगा है और तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ बेटे, माँ बाप की बात को इनकार मत करना। बेटा, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम्हारे सर का बोझ उतर जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमारी बात को इनकार मत करना बेटा। ठीक है बाबूजी। माँ, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो मेरी भी यही मर्जी समझिए। जीती रहो बेटी, जीती रहो बेटी, सदा खुश रहो। अब कहाँ जा रहे हो? आरती के पास? सुनो, उससे शादी करने। ओ, तो तुम्हें सब बातों का पता चल गया? हाँ, मुझे सब पता चल गया है। हाँ। और इसीलिए तुम अपने बदन की गर्मी से मुझे पिघला रही हो ताकि मैं उससे शादी न कर सकूं? नहीं, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम्हारा शादी का वादा क्या हुआ, जो वादा तुमने मुझसे किया था। शादी के वादे अब तक विपिन हांडा ने न जाने कितनों के साथ किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विपिन हांडा सबसे शादी करे। अपन तो ऐसा ही है। धोखेबाज, मक्कार, फरेबी, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा नहीं, वक्त की जरूरत। मैंने तुम्हारी वक्त की जरूरतों को पूरा किया। देखो जेनी, मैं आरती को चाहता हूं और मैं उससे शादी करने जा रहा हूं। रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें रुपए नहीं, ये पाउंड है, पाउंड में दूंगा। ये रखो, ये तुम्हारे जरूरत के वक्त काम आएंगे। इन्हें तुम रखो। चंद रुपयों की खातिर तुम जेनी की चाहत को दांव पे लगाना चाहते हो, उसके प्यार को खरीदना चाहते हो, उसकी मजबूरी को जरूरत का वास्ता देकर बदनाम करना चाहते हो। थूकती है जेनी तुम्हारे मुंह पर। रखो अपने पास, ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे ये रुपए। एक बात याद रखना विपिन, तुमने जेनी के दिल को तोड़ा है। जेनी ने तुम्हें दिल से चाहा था, लेकिन तुमने उसकी चाहत की कद्र नहीं की, उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं की। उसके दिल को तोड़ा है, और जब टूटे हुए दिल से बददुआएं निकलती है ना, तो अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तुम भी बर्बाद हो जाओगे। हाँ।
बेवकूफ लड़की, जानती नहीं मेरा नाम रंगीला नंबर 1 है। वाह, आरती, मैं आज बहुत खुश हूं। मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने तुम्हारे लिए सुहाग रात का सेज नहीं सजा पाया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। जब मैंने आपको अपने मन मंदिर का देवता मान लिया, तो ये सुहाग सेज की क्या जरूरत? मुझे बिल्कुल तुम जैसी पत्नी चाहिए थी। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ओह शिट! गुड मॉर्निंग विपिन। नहीं, सोने दो। चलो चाय पी लो। उठो ना। विपिन, हाँ वर्मा जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? देखिए, शर्माइए नहीं। शर्माने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, कहिए। सर, 4-5 साल मेरी शादी को हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है? वजह क्या है? वजह, देखिए, आपकी हिचकिचाहट को मैं क्या समझूं? दोष आपकी पत्नी में है या आप में? मुझ में है। अच्छा वर्मा जी, मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सवालों का सही सही जवाब देंगे। शादी के बाद आपके और आपकी पत्नी के शारीरिक संबंध तो हुए होंगे? हुए हैं तो कितनी बार हुए हैं? हाँ, मैं आपको सब ठीक ठीक बताता हूँ सर।
वर्मा जी, आपकी बातों से साफ जाहिर होता है कि दोष आपके शरीर में नहीं, आपके दिमाग में है, आपके ख्यालों में है, आपके सोच में है। आप अपनी सोच को बदल डालिए, आपकी जिंदगी फिर से आनंदमय हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको कुछ मेंटल रिलैक्स टैबलेट लिख देता हूं, ये खाना शुरू कीजिए और उसके बाद आकर मुझसे मिलिएगा। घबराइए मत, एंड डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, समझे आप? धन्यवाद सर। ओके, आपने मेरी गृहस्थी को बचा लिया। ये क्या? आपने शराब पी रखी है? कहते हैं शराब को पाने के लिए शराब पीना जरूरी है। अच्छा, इसलिए शराब पी है? तो फिर देर किस बात की है? पा लीजिए। Oh, Aarti, I love you, Aarti. Krishna. Oh, shit! Oh, God! डार्लिंग, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? बहुत जरूरी काम है, ऑफिस में जाना है। लेकिन ये चाय नाश्ता कुछ तो लेते जाओ। नहीं, कुछ नहीं, देर हो रही है। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? हेलो हेलो आरती बेटा। हाँ माँ, आरती बोल रही हूँ। बेटी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, बाबूजी से बात करा दो। हाँ बाबूजी ना अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, लो बात कर लो। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? कैसे हो बाबूजी? खुश हो ना? अच्छा बेटा। बेहद खुश हूँ बाबूजी। फोन रखती हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड आपने इवनिंग। मुझे 8 बजे बुलाया था और अभी 10 मिनट बाकी हैं 8 बजने में। ये लीजिए, आपकी कंपनी के अकाउंट सब रेडी हैं। थैंक यू वेरी मच वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आइए बैठिए। वर्मा जी, एक छोटा सा पैक बना रहा हूँ मैं। नहीं सर, मैंने आजकल छोड़ रखी है। देखिए वर्मा जी, आप तो जमाने के बाद मिले हैं, थोड़ी हो जाए। कोई बात नहीं, हो जाए। कम ऑन। आप कहते हैं तो मैं सर, मुझे आप कुछ टेंशन में ज्यादा ही लग रहे हैं। नहीं तो।
अच्छा ये बताइए, आपकी घर गृहस्थी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा, आपकी वाइफ अपने मायके गई थी, आ गई वापस? आती क्यों नहीं? जब डॉक्टर सिंघानिया का इलाज और सलाह ली मैंने, सब ठीक हो गया। अच्छा, मैं कुछ समझा नहीं। सर अभी आपसे क्या छुपाना, जब मेरी शादी हुई तो हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा हमेशा रहता था। गलती मेरी ही थी, मैं उसको खुश नहीं कर पाता था सर। और खुश क्या, मैं उसके सामने 1 मिनट खड़ा भी नहीं रह पाता था। फिर मेरे एक दोस्त ने डॉक्टर सिंघानिया का मुझे एड्रेस दिया। मैं डॉक्टर सिंघानिया से जाकर मिला और उनको अपनी जो भी परेशानी थी बताई। उन्होंने मुझे सलाह दी, इलाज किया, अब सब ठीक हो गया। क्या नाम बताया उस डॉक्टर का? डॉक्टर सिंघानिया। उनका कार्ड है आपके पास? हाँ हाँ है मेरे पास। ये लीजिए सर। डॉक्टर सिंघानिया। हेलो, पहचाना कौन? हेलो आरती। चलो शुक्र है पहचान लिया, बहुत अच्छे हो तुम। अच्छा सुनो, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना पका के रखा है, तुम शाम को जल्दी घर आ जाना। आरती, आई एम रियली सॉरी, मैं अर्जेंट काम से एक बिजनेस की मीटिंग से कंडाला जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा। हाँ सॉरी आरती, आई एम वेरी सॉरी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और हाँ जल्दी वापस आना। आई लव यू, टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखना। ओके बाय। आओ उसे अंदर भेज दो। हेलो डॉक्टर, कम इन। थैंक यू डॉक्टर। आई एम विपिन हांडा। बड़ा अच्छा नाम है, कहिए। बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूं आपके पास। कुछ लोग उम्मीदें लेकर मंदिर मस्जिद में जाते हैं, कुछ लोग उम्मीदें लेकर डॉक्टर के पास आते हैं। कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर साहब, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं जब भी अपनी बीवी के करीब जाता हूं तो मेरा पुरुषत्व खत्म हो जाता है। देखो तुम्हारी शादी को कितना वक्त हुआ है? यही कोई महीना भर। शादी तुम दोनों की मर्जी से हुई थी? जी हमारी मर्जी से हुई थी। शादी के पहले तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी थी? बहुत अच्छी थी, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बीवी के साथ हो रहा है। जी मुझे पूरी डिटेल बताओगे? डॉक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। एक दिन की बात है जब मैंने आरती को प्रपोज किया। देखो विपिन, एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं एक इंसान भी हूं जिसके सीने में एक दिल भी है। मैं तो तुमको इतना कहूंगा, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। दो चाहने वालों के बीच में तुम एक दीवार बन गए। एक खूबसूरत जिस्म को हासिल करने के लिए तुमने अपने स्वार्थ को जगा दिया। लेकिन एक चीज बताऊं कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे जहन में जो एक इंसान है ना, उसने तुम्हें कभी माफ नहीं किया, हमेशा तुम्हें गिल्टी खाती रही, क्योंकि तुमने हमेशा अपनी पत्नी को अपनी पत्नी नहीं समझा, सिर्फ एक शरीर समझा हासिल करने के लिए। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूं, अपनी बीवी के साथ अपना जो सलूक है ना उसे थोड़ा बदलो। उसे बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, पिक्चर दिखाओ, पार्क में ले जाओ, उसका हाथ पकड़ो, और जहां तक हो सके शारीरिक संबंध से वंचित रहो। जब तुम्हारे दिल में प्यार उमड़ेगा ना, अपने आप तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा दावा है तुमसे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे पास आना। जी डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू।
पहले तो तुमने मुझे फंसाया, फिर प्यार का नाटक किया मेरे साथ, और फिर ऐसे निकाल दिया जैसे घर से कचरा फेंक देते हैं, सिर्फ इसलिए, सिर्फ दौलत के लिए इतनी अंधी हो गई थी तुम। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वाह अमर वाह, अपने नाटक पर पर्दा डालना और भाषणबाजी करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ प्यार का नाटक करके और होटलों में लड़कियों के साथ रंगरलियां करोगे तुम, और मक्कार कौन? मैं? मुझे मजदार में छोड़कर अपने जिस्म की आग बुझाओगे तुम, और पापी कौन? मैं? मुझे मेरे अरमानों की चिता जलाकर किसी और लड़की का दामन थामा तुमने, और पापी कौन? मैं? तुम क्या बोलोगे अमर? अरे मक्कार मैं नहीं, विपिन है वो, जिसने तुम्हें पाने के लिए मुझे अपने रास्ते से हटा दिया था। तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो? विपिन के बारे में बुरा भला कह के तुम अपने लिए हमदर्दी पैदा कर लोगे। हकीकत तो तुम्हें पता चली जाएगी कि वास्तव में ये विपिन कितना घटिया किस्म का इंसान है। खामोश! मैं जानता हूं कि विपिन के बारे में तुम इतनी जल्दी से सच नहीं समझोगी। सच होता ही कड़वा है, जो गले से उतरता नहीं है। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी विपिन के ही कारण तबाह हो गई। जेनी भी उन्हीं में से एक है। उसी ने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया था, और वो जो उस दिन होटल में तुमने देखा था ना, वो जेनी थी मेरे साथ, और उसने विपिन के ही कहने पर ये सब कुछ किया था, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं ना तुम्हें, तो चलो मेरे साथ, चलो और जान लो कि हकीकत क्या है। जेनी के पेट में आज भी विपिन का बच्चा पल रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हकीकत क्या है। तुम ठहरो, मैं भी आती हूँ। पूछो इसे तुम। आओ अमर आओ। तो ये आरती है। मुझे हंस लेने दो। तो इससे प्यार करते हो? क्या हुआ? सच्चाई जानना चाहती हो? हाँ, बताओ इसको तुम, बताओ सच्चाई क्या है। आरती, बहुत पवित्र नाम है तुम्हारा। सच्चाई जानना चाहती हो? तो सुनो। विपिन के कहने पर मैंने इसे प्रेम जाल में फंसाया, इसे पुलिस से पकड़वाया, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। जानती हो, विपिन तुम्हारा भी नहीं हुआ। अरे, जब वो प्यार की कद्र नहीं कर सकता, तो उसे इंसान की कद्र क्या होगी? गया है ना डॉक्टर के पास? तो सुनो आरती, मैंने फंसाया था इसको। मैंने इसको प्रेम जाल में फंसाया था विपिन के कहने पर। पर वो धोखेबाज निकला, फ्रॉड है वो। सुना तुमने? ना वो तुम्हारा है, ना मेरा है। उसने धोखा दिया है मुझे,
तुम्हें और इसको वो किसी का नहीं है आरती, वो किसी का नहीं है। जान चुकी सच्चाई, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। जान चुके ना सच्चाई, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। I love you, Bipin. I love you. I love you. Bipin! मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी बिपिन। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगी। I love you बिपिन, I love you। आरती अमर के साथ चलो देखते हैं, चलो। क्या हुआ तुम्हें विपिन? टैक्सी लेकर आओ अमर, जल्दी। हाँ मैं टैक्सी लेके आता हूँ। विपिन, विपिन क्या हुआ? नहीं विपिन, विपिन। अमर कहाँ है? अमर को बुलाओ। नहीं विपिन। विपिन बाबू। अमर बाबू। अमर बाबू, तुम दोनों की जोड़ी सुखी रहे। नहीं विपिन, नहीं, तुमने जो कुछ भी देखा आपकी गलतफहमी है। हाँ विपिन बाबू, आपने जो कुछ भी देखा हाँ विपिन। वो आपकी गलतफहमी है। आरती आज भी आपकी पत्नी है और हमेशा पत्नी ही रहेगी आपकी। विपिन बाबू। मेरी पत्नी
मंगलसूत्र पहनाने से, मांग में सिंदूर लगाने से कोई किसी की पत्नी नहीं होती। नहीं विपिन बाबू, ऐसा मत बोलिए प्लीज। विपिन बाबू, पत्नी वो होती है जो तन और मन दोनों से अपने आप को पति को समर्पित कर देती है। जब भी आरती के मन पे आज भी तुम्हारा ही अधिकार है। नहीं विपिन, ये तुम्हारी गलतफहमी है। आरती तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। तुम अपने आप को संभालो। आरती, ये सच है, अब संभलने का वक्त नहीं है। याद है आरती, तुमने बीच चौराहे पर मुझे थप्पड़ मारा था। उस तमाचे का बदला लेने के लिए मैंने तुमसे शादी की। उस गलती की सजा मुझे मिल गई आरती, मगर दोबारा मैं वैसी गलती नहीं करना चाहता। मैं जिंदगी में बहुत बार इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। विपिन बाबू, मगर आज मैं एक पुण्य का काम करने जा रहा हूँ। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। तुम मेरा साथ दोगी? विपिन बाबू, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा मत बोलो। बोलो। अमर, तुम्हारा प्यार लौटा रहा हूँ अमर। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आरती कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। नहीं विपिन बाबू, आरती आपकी है। आरती आपकी पत्नी है विपिन बाबू। आपने अमर को पहचानने में बड़ी भूल की है। अमर आरती से प्यार जरूर करता है, मगर सच की परिभाषा कुछ और है। आपने मुझे पहचाना नहीं विपिन बाबू। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी खोखली नहीं है विपिन बाबू। आरती अब आपकी है, वो आपकी धर्म पत्नी है विपिन बाबू। आपको कुछ नहीं होगा विपिन बाबू। मेरा कोई हक नहीं बनता विपिन बाबू, मेरा कोई अधिकार नहीं है। अरे यहाँ लोग जिंदा आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं, क्या मरने वालों की इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? नहीं विपिन बाबू। क्या आन आंखों की रोशनी बुझने से पहले मेरी इतनी बात मान लो अमर। आरती को स्वीकार कर लो अमर। नहीं विपिन, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं विपिन बाबू। नहीं, देखो मौत का कोई भरोसा नहीं है अमर। नहीं विपिन बाबू, सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखिए। नहीं, मेरी विनती स्वीकार कर लो प्लीज। मैंने वर्मा जी को फोन पर सब कुछ बता दिया है। उन्होंने पेपर्स तैयार कर लिए हैं। जेनी सच कहती थी, किसी का प्यार मत देखो, आप लगेगा। आ रहा हूँ जेनी। वो देखो, जेनी मुझे बुला रही है। मुझे जाना होगा, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। बाबू, जेनी, जेनी, विपिन बाबू, विपिन बाबू,